कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, और रही बची आउटसोर्सिंग से कोई रिजर्वेशन नहीं। अब काय का मंडल रह गया जब नौकरी नहीं, एक भी रिजर्वेशन नहीं। दलित और पिछड़ों के लड़के कुछ आईएएस आईपीएस और अधिकारी हो जाते थे, वो बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब वो सीधे वहां भी करने लगे। सीधे 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी यहां से जो प्रमुख सचिव जाता है वो बनता है प्रमुख सचिव। इतना सीनियर आईएएस अफसर, सबसे कठिन जो होती है परीक्षा, उसको पास करके लंबी सर्विस के बाद दिल्ली में एम्पेनलमेंट होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए। विभिन्न उद्योगपतियों के यहाँ जो काम करते थे क्लर्क लोग, कि बहुत अनबनी आप समझ, और इसमें एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी माइनॉरिटी का नहीं। इस तरह की सरकार है, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। खाना मिल जाता है शाम को तो गाय को ही छानी दे आते। कोई होता है अधिकार? जिस घर में कोई लड़का नौकरी नहीं करता है उसका घर टूटा फूटा पड़ा रहता है। नेताजी कहते थे कि सिपाही बना दो तो देखिए 2 साल में उनका घर पक्का होगा, लेकिन अब वो भी सब खत्म हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट है, नेताजी ने जो काम शुरू किया था उसको आखिर तक ले जाना है। अगर देश की और गरीब पिछड़े लोगों की किस्मत को संभालना है तो जहां तक प्रधानमंत्री की बात कहते हैं, ये मुझसे ज्यादा अंदर की बात कोई जानता नहीं। क्योंकि जिस दिन फैसला होने वाला था प्रधानमंत्री का, सारी रात आंध्र प्रदेश भवन में मीटिंग चली। नेताजी नहीं गए तो मैं ही वहां था। सवेरे 4 बजे सुरजीत साहब ने कहा कि 90% एमपी मुलायम सिंह के पक्ष में है, फाइनल हो गया है। सुबह नायडू राष्ट्रपति को लिख के दे आएंगे, यूनाइटेड फ्रंट के लीडर मुलायम सिंह यादव होंगे, वो अगले दिन उनकी शपथ हो जाएगी प्रधानमंत्री। फिर ऐसी पर्दे के पीछे तिकड़म चली कि सुरजीत रूस चले गए। मैंने कहा आप कल चले जाओ, तो नहीं वो वहां जाना जरूरी है। अब नंदा जी के सामने नहीं बताऊंगा, और इसलिए भी नहीं कहूंगा कि आप लोग दुनिया में नहीं हैं। अगर सुरजीत में गए होते लखनऊ, वो दिल्ली, मॉस्को, तो नेताजी ही प्रधानमंत्री होते। जो साजिश में लोग शामिल थे उन्होंने नाम चला दिया कि साहब वो कह रहा है लालू और शरद के हम आत्महत्या कर लेंगे, मुलायम सिंह बना दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो उन्हें टूल बनाया गया। हाँ, विरोध में थे वो जानते थे कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे बड़े नेता होंगे। सबसे बड़े नेता तो उनके नचाने के बाद भी रहे। किसी का कद मुलायम सिंह के बराबर नहीं था, किसी का। और अगर आपने देखा होगा उनकी मौत के बाद किसी नेता के लिए इस तरह की भीड़ न हुई, न विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद पूरी कैबिनेट, सारी पार्टियों के शीर्षस्थ नेता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जितने राज्य थे वहां से लेके तमिलनाडु तक के सारे सीएम से आते। मुश्किल था उनको पहुंचाना वहां तक। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री हो, आर्मी मंत्री हो, सब हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों, प्रोफेसर हों, पत्रकार हों, विद्वान हों, सबके सब यहाँ थे, सब आए यहाँ। तो बहुत बड़ा कर था, लेकिन साजिश बहुत लोगों की थी। हम जानते, वो ये जानते थे मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बन गए तो समाजवादियों में समाजवादी मार्क्सिस्ट भी है। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष बने तो लीडरशिप उनके हाथ में होनी चाहिए, समाजवादियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, साजिश सबसे बड़ी वहीं से थी कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री न बनने पाए। तब एक आदमी जिसको वो समझते थे कि कम्युनिस्ट लीग का है प्रधानमंत्री बना दिया इनका गुजरात। दिस बार रियल थी जो आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे घटना उनका चश्मदीद गवाह मैं हूँ सबका। तो इसलिए नहीं बन पाए। और इसलिए कई बार जब आप नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने के नारा लगाते थे तो एक बार उन्हें गुस्से में उनसे कहा ये 5 और 10 एमपी बनाएंगे और मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, केवल 5 और 10 एमपी बना के प्रधानमंत्री बना लेंगे।
हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस लोकसभा के 24 के चुनाव में अगर आपकी पार्टी 40 MP जीतती है तो हम कह भी सकते हैं कि बिना हजाब ने बनाइए, नहीं कोई नहीं बन पाएगा, दूसरे कोई बनाएगा। बताओ, बनाओगे? अब मैं, क्योंकि गुरुजी बहुत देर से बैठे हुए हैं और दिक्कत हो रही है उन्हें बैठने में, और बूढ़े आदमियों को सबको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं कहना चाहता। एक बार नेताजी ने कन्नौज से